कि कांग्रेस काफ़ी अच्छा कर रही है और स्पेशली जो राहुल गांधी है वो सबसे कनेक्ट करते हैं पर्सनली। जब मैंने किसी भी शोज़ में देखा है या फिर मैं न्यूज़ में देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि राहुल गांधी सबसे बहुत अच्छे से स्पेशली स्टूडेंट से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक वो इस उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और बाकी एज़ बिकॉज़ आई डोंट अभी मैं वोट नहीं देती हूँ तो मुझे अभी इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। बट फ्रॉम नाउ मैं भी अब वोट दे सकती हूँ। तो आई थिंक जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं उन्हें और ज़्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए और स्पेशली अगर वो स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे तो उन्हें उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आई थिंक बस मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम अखिल गुलियाल है और मैं वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हूँ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से। तो मेरा तो यही मानना है कि देखिए आने वाला टाइम कांग्रेस का ही है। खैर पार्टी से इतना मतलब नहीं है, बट ये है कि हम मेन स्टेट को देखें अगर अपना, तो वहाँ सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, भर्तियाँ में इतना घोटाला हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। लड़कियाँ सेफ नहीं है उत्तराखंड में, भले पार्टी को इसी, बट उनको देखना चाहिए कि उत्तराखंड में अपने राज्य में चीज़ें ना हो। और भू कानून को लेके जो हुआ था उसमें भी अपने राज्य वालों को ये मिलना चाहिए। बस धन्यवाद, ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम है और आपका क्या कहना है 139 कांग्रेस के स्थापना दिवस पर? मेरा नाम सुबोध सेमवाल है और मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अगर कांग्रेस के लिए अगर देखूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर देखा जाए, जैसे कि पूर्व में भी काफ़ी नेताओं ने काफ़ी अच्छे काम किए। अगर हम देखें 92-93 में जब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि वित्त मंत्री थे, उस समय अगर देश की स्थिति आप देखोगे तो उन्होंने देश का सोना गिरवी रख करके विदेशों से देश की जो वित्त स्थिति है उसको अच्छी करने के लिए विदेशों से कर्जा लिया था। तो अब हम अगर स्थिति देखें देश की, तो वित्त के मामले में देश काफ़ी अच्छा है। और बाकी अगर हम देखें कांग्रेस का, जैसे कि इससे पूर्व कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा करी और अब जो कांग्रेस करने जा रही है भारत न्याय यात्रा, जो कि मणिपुर से मुंबई तक होगी, जिसकी शुरुआत की 14 जनवरी से होगी। तो अगर इस प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस अगर करती रहती है तो मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नज़र आता है और कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा जो है इससे देश में आएगी। आपका क्या शुभ नाम है सर? देवाशीष नाम है। जैसे हमारे चौथ भाई ने कहा कि कांग्रेस का अपना काम करते रहेगी तो भविष्य में जरूर आएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि कांग्रेस आए, जो भी आए वो अच्छे से कार्य करे, हमारे देश को आगे बढ़ाए और अपना नाम और हमारे देश का नाम वो और उज्जवल करे। बिल्कुल सर, जैसे कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो पूर्व में कांग्रेस पे बहुत दिग्गज और कद्दावर नेता हुआ करते थे हुए थे और उन्होंने देश का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से करा था। जैसे कि अगर हम अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास जो खाने का अनाज था वो इतना डिग्रेड क्वालिटी का था कि वो जानवर भी नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे देश का पैसा ना कि हथियार खरीदने में, उसके बदले उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाया। परंतु अगर हम आज के उसमें देखें तो कांग्रेस का भी शीर्ष नेतृत्व में बहुत दिक्कतें आ रही है, जिस कारण वो एक मजबूत विपक्ष होने में उनको दिक्कत हो रही है। ये जो आने वाले 2024 के चुनाव है, इसमें लेकर क्या कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में उभरेगी अपने महागठबंधन इंडिया में? देखिए सर, पहले तो ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें देश के विपक्ष के लगभग सभी गठबंधन हैं। अगर हम आजकल के सिनेरियो में देखें तो अभी हर राज्य में सीट बंटवारे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अगर हम देखें तो कांग्रेस पे सीनियर नेतृत्व में 3-4 नेता बहुत बड़े पर परंतु राज्यों में कांग्रेसों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, उनका नेतृत्व में बहुत सारी तकलीफें हो रही है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। बिल्कुल सर, जैसे कि अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो पूर्व में कांग्रेस पे बहुत दिग्गज और कद्दावर नेता हुआ करते थे और उन्होंने देश का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से करा था। जैसे कि अगर हम अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास जो खाने का अनाज था वो इतना डिग्रेड क्वालिटी का था कि वो जानवर भी नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे देश का पैसा ना कि हथियार खरीदने में, उसके बदले उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाया। परंतु अगर हम आज के उसमें देखें तो कांग्रेस का भी शीर्ष नेतृत्व में बहुत दिक्कतें आ रही है, जिस कारण वो एक मजबूत विपक्ष होने में उनको दिक्कत हो रही है। ये जो आने वाले 2024 के चुनाव है, इसमें लेकर क्या कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में उभरेगी अपने महागठबंधन इंडिया में? देखिए सर, पहले तो ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें देश के विपक्ष के लगभग सभी गठबंधन हैं। अगर हम आजकल के सिनेरियो में देखें तो अभी हर राज्य में सीट बंटवारे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अगर हम देखें तो कांग्रेस पे सीनियर नेतृत्व में 3-4 नेता बहुत बड़े पर परंतु राज्यों में कांग्रेसों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, उनका नेतृत्व में बहुत सारी तकलीफें हो रही है।
ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। 139 कांग्रेस का स्थापना दिवस है। अगर बात करें तो आज से पहले कांग्रेस ने ही यहाँ पर आज़ादी दिलाई और कांग्रेस की ही शासनकाल में तब आज़ाद होकर आज हम खुली सांस की बात करते हैं। आज हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर देन है तो उस समय आज़ादी की थी। उस समय था कि हम अपने देश को गुलाम होने से कैसे बचा सकते हैं। तो उस समय कांग्रेस ने सबसे पहले ये कदम रखा था और कदम रखकर उन्होंने ये जो आज हम लोगों को खुली सांस में बोलने की आज़ादी, उस समय तो बोल भी नहीं सकते थे हम। आप ये देखें, आज हम कम से अमन चैन के साथ यहाँ पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। भारत में कहीं भी कोई रह रहा है इंसान, आज वो ये समझ लीजिए कि खुशहाल होकर जी रहा है, अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बदलता रहा, लोगों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो लोग परिवर्तन के रूप में लाना चाहते हैं एक दूसरे को कि भाई हाँ, ये अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम करेगा। वो एक अलग विषय हुआ, लेकिन कांग्रेस की ही देन है जो कुछ भी है। जो आज हम सब कुछ देख रहे हैं तो कांग्रेस की बदौलत ही हम लोगों को सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए 139 स्थापना दिवस पर सभी कांग्रेस जनों को, कांग्रेस के सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वैसे कांग्रेस हमारी अच्छी पार्टी थी हमारे देश की और काफ़ी सालों तक सक्रिय रही है, वो हर स्टेट में भी और राज्यों में भी। लेकिन अब हमारे मोदी जी आ गए हैं, तो आने वाले इसके बाद हमारे योगी जी आएंगे, तो कांग्रेस का भविष्य तो फिलहाल तो डूबता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सर आपका क्या कहना है इस बारे में कि कांग्रेस का आज कांग्रेस अच्छी पार्टी है। पहले भी उसने सारे काम कांग्रेस ने किए, काफ़ी टाइम सत्ता में रही। लगभग जो अभी तक जो सरकारें आई वो कांग्रेस के साथ ही आई। पर यह है कि अब जो कांग्रेस की कंडीशन है, उनके पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। ऐसा लीडर, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सत्ता में खड़ा हो, उनके सामने खड़ा हो सके। मतलब बीजेपी के जैसे, मतलब ये है कि विपक्ष कमज़ोर है, ये कह सकते हैं। हाँ मैम, आपका क्या कहना है? बस हमारा भी यही कहना है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी थी और कांग्रेस के राज में अच्छा वो हुआ, और हम तो कांग्रेस के साथ, क्योंकि हमारा बीजेपी आने से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जैसे डीए वगैरह है तो उसमें बहुत नुकसान हुआ, तो हम तो चाहते हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गरीब आदमी के काम होने चाहिए बस। बिल्कुल, भारत में कांग्रेस मुक्त अभियान तो चल ही रहा है। सब जगह आप देख रहे हैं कैसे हालात हैं। पॉलिटिक्स है, हर जगह डोमिनेंसी तो आ ही रही है बीजेपी की। और मैं आशा करता हूं कि एक बार एक ऐसा समय आएगा कि भारत जो है कांग्रेस मुक्त होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ भी रही, चाहे आप राजस्थान ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लो, जो लोगों का विकास था वो टोटली बिल्कुल धर्म और जाति के आधार पर हो गया। लोग बीजेपी को बदनाम करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है सर्वमुखी विकास करती है। अगर मुफ्त राशन बंट रहा है तो वह धर्म के आधार पर नहीं बंट रहा, शिक्षा में विकास हो रहा है तो वह धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है ना। तो मैं इस हिसाब से समझता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जहाँ तक पीओके को लेकर के सवाल है, कश्मीर का अंग था वो, जो कि 1948 में जो है वो अलग हो गया था। तो अगर उसको लेने की कोशिश दोबारा भी भारत करता है तो इसमें कोई अनजस्टिफिकेशन है नहीं। अगर वो ट्राई करते हैं और अचीव भी कर लेते हैं तो वहाँ उसकी जनता का भलाई होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है उनको। और एक समय ऐसा भी था, अभी से 2-3 साल पहले मांग उठी थी, पीओके वाले खुद चाहते हैं कि वो भारत के साथ ज्वाइन हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मगर जनता की मतलब पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नहीं, मैं समझा नहीं, कहाँ की जनता की बात कर रहे हो? मतलब पूरे भारत की? नहीं, जनता की प्राथमिकता तो बीजेपी ही होना चाहिए ना। मतलब सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, जो आम जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ को लेकर के मोदी जी ने 5 लाख रुपए का जो इनिशिएटिव लिया है, वो बताइए आज तक किसी सरकार ने लिया हो तो बताइए, है ना। तो ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं बीजेपी ने, और लोग कहते हैं कि बीजेपी ने किया क्या है। बीजेपी ने वो किया है जो कि एक पढ़े लिखे नागरिक को तो पता है, लेकिन जो अनपढ़ गंवार होगा, जाहिल होगा, वो बोलेगा सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश से एक सन्यासी, एक योगी उठा है,
राजस्थान में वो कौन है, वो भी धर्म से ही जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक साबित किया है हमारे योगी जी ने यूपी में कि जो आने वाला जो टाइम है वो योगियों का है, क्योंकि उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है, पैसे का लालच नहीं है। तो ये एक तरह से हमारा देश जो है वो एक सही रास्ते पे चल रहा है। लोग जो है चुन रहे हैं, अच्छे नेता को चुन रहे हैं, ऐसे नेता को चुन रहे हैं जिसको किसी भी चीज़ की लालच नहीं है, भूख नहीं है। और वो कंटिन्यू जो है उनको एक आशा है कि अगर योगी जी वहाँ ऐसा कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश भी यूपी के जैसा बनेगा, राजस्थान भी यूपी के जैसा बनेगा। दैट्स ऑल। तो ये भैया कांग्रेस जैसा राज ना आना। और रही जनता की बात, जनता तो भैया उसके साथ है जिसका राज। ये वर्तमान में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अच्छा नेता ना होने के कारण जो है कांग्रेस पार्टी बार बार जो है हर जगह मात खाए जा रही है। इसके अलावा जो अगर आप कहना चाहेंगे कि सरकार कैसी थी, तो सरकार तो बहुत अच्छी थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से सबको दिक्कतें होने लग गई, जैसे लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, हर किसी को दिक्कत हुई। बाकी मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस में कोई ऐसा अच्छा लीडर आए जो वापस से सरकार को खड़ा कर सके। खुद कांग्रेस के पास एक अपना जो एक विकल्प है, जो उसने अभी जाना होगा अभी के 3 जो चुनाव है इसको लेकर, एक छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा जो है तेलंगाना में हुआ। अगर इनकी स्ट्रेटजी अगर यही रही कि अगर अपना जो है एक जो अपनी मोनोपोली चलाते रहे या एक जो अपना जो है विशेष अधिकार कि हम ही हैं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो है 3 लोग हैं, 3 पार्टीज़ हैं मेन। कांग्रेस हो गई, बीजेपी को अलग रखें, वो तो सब संघर्ष में है। इनके जो पॉलिटिकल रेवल हैं साथ में जो अगर ये अपने साथ में जो अगर बीएसपी और एसपी को लेकर चलती हैं तो कुछ ना कुछ हो पाएगा। तेलंगाना में इनका था कि अपनी एक वो लेकर चले, अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चले, अपना जो वर्क था उसको लिया। खाली जो है रेवड़ी बांटने से या ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को जो है धरातल पे काम करके दिखाना होगा, बातों से कुछ नहीं चलेगा। इसमें इनके कुछ जो है पुराने जो लीडर्स हैं उनको साथ में, जैसे खड़गे है, अच्छा है अपना लीडर उन्होंने डिस्क्राइब करा कि आने वाले टाइम में एक जो ये फेस हमारा रहेगा। तो जब तक जो है अपने साथ के लोगों को, बड़े लोगों के साथ में लेकर नहीं चलेंगे जो कि एक्सपीरियंसड है, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। खाली जब भारत यात्रा करने से भारत नहीं जोड़ेगा। अगर खुद को जोड़ना है, देश के साथ जोड़ना है, तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा। अमित शाह जी द्वारा जो संसद में पीओके की मांग को रखा गया है, लेने की बात जो कही गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी जो है इसने राहुल गांधी ने एक बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है कि अयोध्या का हो रहा है, अच्छी बात है कि हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है और हमें करना चाहिए कि लंबे संघर्ष के बाद जो है अयोध्या में एक जो है मंदिर की स्थापना जो है हो रही है, राम टेम्पल की हो रही है। लेकिन हमारा जो इशू जो है और जो हमारी जो कोर वैल्यूज़ जो है और हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो एम्प्लॉयमेंट ही है। जब ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी ना आम जनता की और आम उसकी जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ का यूथ है, इन प्रॉब्लम को जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे, ये सब बेकार की बातें या बेकार ही रह जाएंगी। तो पीओके की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, बात की बातें पहले जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दो, मेरा मानना। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। आप कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य के बारे में छात्र होते हुए कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? कांग्रेस एक ये पुरानी पार्टी है और मैं इसका देखता हूँ कि भविष्य भी इसका सही रहेगा। अगर लोग धर्म को छोड़ के, जाति को छोड़ के अगर शिक्षा साक्षरता के स्तर पे आएंगे तो कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी धर्म पे नहीं और न किसी मतलब क्षेत्रवाद पे वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को बढ़ावा दिया है। एम्स, LIC, बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने खोली है। अगर कांग्रेस धर्म के नाम पे वोट मांगती तो आज के सारे युवा रोडों में, रैलियों में नारे लगाते। आज हम शिक्षित हैं और ये कांग्रेस की देन है। आज हमें हॉस्पिटल, एम्स, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल, बैंक बूंग दिखाई दे रहे, ये कांग्रेस की देन है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी, ये सारी कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ों को पूंजीवाद में ला रही है और ये साम्यवाद में होनी थी ये सारी चीज़ें। जो ये भारत का संविधान भी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है खतरे में है। कांग्रेस का मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये कोई भी बच्चे को इस बारे में पता ही नहीं हो। उसे धर्म और जाति के नाम पे टाल दिया जाता है और किसी क्षेत्र के नाम पे टाल दिया जाता है और उसे अपने धर्म को चुनना पड़ता है। लेकिन अगर प्रत्येक बच्चे को शिक्षित किया जाए ना, प्रत्येक बच्चे को अगर शिक्षित किया जाए तो इस देश को बदलेगा। ये इस देश का विकास तभी होगा जब देश के सारे युवा शिक्षित होंगे। आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। आप कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य के बारे में छात्र होते हुए कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? कांग्रेस एक ये पुरानी पार्टी है और मैं इसका देखता हूँ कि भविष्य भी इसका सही रहेगा। अगर लोग
धर्म को छोड़ के, जाति को छोड़ के अगर शिक्षा साक्षरता के स्तर पे आएंगे तो कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी धर्म पे नहीं और न किसी मतलब क्षेत्र छूत्रवाद पे वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को बढ़ावा दिया है। एम्स, LIC, बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने खोली है। अगर कांग्रेस धर्म के नाम पे वोट मांगती तो आज के सारे युवा रोडों में, रैलियों में नारे लगाते। आज हम शिक्षित हैं और ये कांग्रेस की देन है। आज हमें हॉस्पिटल, एम्स, जो ये बहुत बड़े हॉस्पिटल, बैंक बूंग दिखाई दे रहे, ये कांग्रेस की देन है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी, ये सारी कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ों को पूंजीवाद में ला रही है और ये साम्यवाद में होनी थी ये सारी चीज़ें। जो ये भारत का संविधान भी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है खतरे में है। कांग्रेस का मैं पूर्णतः सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये कोई भी बच्चे को इस बारे में पता ही नहीं हो। उसे धर्म और जाति के नाम पे टाल दिया जाता है और किसी क्षेत्र के नाम पे टाल दिया जाता है और उसे अपने धर्म को चुनना पड़ता है। लेकिन अगर प्रत्येक बच्चे को शिक्षित किया जाए ना, प्रत्येक बच्चे को अगर शिक्षित किया जाए तो इस देश को बदलेगा। ये इस देश का विकास तभी होगा जब देश के सारे युवा शिक्षित होंगे।